हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 5, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 4 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 5 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कक्षा 8 के 30 छात्रों को 4 मिठाइयों में से पसंदीदा मिठाई पूछी गई, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पे आपको सारी मिठाइयों के नाम दिए गए हैं। पहला, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए इस दूसरे नीचे दिए चित्र गए। पहला, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए इस दूसरे नीचे दिए गए दंडालेख को पूरा करो। आंकड़ों से सारणी बनाओ। लड्डू, छात्रों की संख्या 11, बर्फी 3, जलेबी 7, रसगुल्ला 9। किस मिठाई का सबसे अधिक छात्रों ने पसंद किया? इसका उत्तर है लड्डू। किस मिठाई को सबसे कम छात्रों ने पसंद किया? इसका उत्तर है बर्फी। कितने छात्रों ने जलेबी को पसंद किया? 7। कितने छात्रों ने रसगुल्ला पसंद किया? 9। प्रश्न 2, नीचे सारणी में 6 खेलों में से बच्चों के पसंदीदा खेल दिए गए हैं। इन आंकड़ों के लिए दंडालेख बनाओ। किस खेल को सबसे अधिक छात्रों ने पसंद किया? क्रिकेट। किस खेल को सबसे कम छात्रों ने पसंद किया? हॉकी। क्या कोई ऐसा खेल भी है जिसके पसंदीदा बच्चों की संख्या समान है? फुटबॉल और खो खो। कबड्डी कितने छात्रों को पसंद है? इसका उत्तर है 8। प्रश्न 3, एक पासा जिस पर 1 से 6 तक बिंदु अंकित हैं, पासे को 20 बार उछाला गया है तथा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। उपरोक्त अंकों के लिए बारंबारता सारणी को पूरा करो व दंडालेख भी बनाओ। अंक 1, बारंबारता 3, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 5, 3, 6, 4। अब तुम पासे को 50 बार उछालो व प्राप्त अंकों के लिए बारंबारता सारणी व दंडालेख बनाओ। 1, बारंबारता 8, कुल योग 8, 2, 12, 12, 3, 5, 5, 4, 7, 7, 5, 10, 10, 6, 8, 8। अपने दोस्तों से अपने कुल योग की तुलना करो। जिसके कम अंक हैं वह जीता। गतिविधि, अपनी कोई पुस्तक लेकर उसे बार बार कहीं से भी खोलो और पुस्तक के दाईं पृष्ठ पर आने वाली पृष्ठ संख्या की इकाई अंक को लिख लो। मीना ने भी जब इस खेल को खेलना शुरू किया तब उसके पहली बार में 59वां पेज खुला। उसने इकाई के अंक 9 के लिए बारंबारता सारणी में आई रेखा बनाई। इसी प्रकार उसके क्रमशः पेज संख्या 115, 43, 97, 25, 36, 129, 69, 107, 199 खुले और उन्हें उसने सारणी में दिखाया। इस प्रकार उसने 9 अंक 4 बार आया तो योग की जगह उसने 9 + 9 + 9 + 9 या 9 × 4 = 36 लिखा। उसकी बनाई सारणी नीचे दी गई है। इकाई का अंक 0, 1, 2, 3, बारंबारता 1, योग 3, 4, 5, योग 10, 6, 6, 7, 14, 8, 9, 36। तुम अपने मित्रों के साथ इस खेल को खेलो और सारणी को पूरा करो तथा देखो कि 50 बार में किसके अंकों का योग ज़्यादा रहा, वही इस खेल में जीतेगा। इकाई का अंक 0, 1, बारंबारता 1, योग 1, 2, 1, 4, 3, 2, 6, 4, 11, 18, 5, 16, 1, 1, 1, 18, 7, 8, 9, 45। प्रश्न 4, 25 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में एक सप्ताह में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्र आलेख द्वारा दर्शाई गई है।
सोमवार 4, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 1, शुक्रवार 0, शनिवार 4। उपयुक्त सारणी देखकर बताओ। शनिवार को कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे? 4। बुधवार को कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे? 22। किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित थे? सोमवार, शनिवार। किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित रहे? शुक्रवार। किस दिन एक भी विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं रहा? शुक्रवार। इस तालिका पर आधारित 5 ऐसे ही सवाल और बनाओ। बुधवार को कितने छात्र उपस्थित थे? बुधवार को कितने छात्र अनुपस्थित थे? शनिवार और मंगलवार को कितने छात्र अनुपस्थित थे? मंगलवार को कितने छात्र उपस्थित थे? सोमवार को कितने छात्र उपस्थित थे? प्रश्न 5, दिए गए संकेत का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करो। पहला, टॉफ़ी की संख्या 8, चित्र। दूसरा 16, तीसरे में 2, चौथे में 10, पाँचवें में 3। सबसे अधिक टॉफ़ी की संख्या कौन सी कक्षा में है? इसका उत्तर है दूसरी कक्षा में। 10 टॉफ़ी कौन सी कक्षा में दी गई? चौथी कक्षा में। यदि कक्षा 3 में 8 बच्चे हैं तो कितने बच्चों की टॉफ़ी नहीं मिली है? इसका उत्तर है 6। प्रश्न 6, एक सप्ताह में विभिन्न दिनों में बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। सोमवार 30, मंगलवार 20, बुधवार 15, बृहस्पतिवार 25, शुक्रवार 20, शनिवार 35, रविवार 20। सोमवार को कितने बल्ब बेचे गए? 30। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी? शनिवार। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी? बुधवार। पूरे सप्ताह में बेचे गए बल्बों की कुल संख्या बताओ। 155। किस किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या समान है? मंगलवार, शुक्रवार। एक बल्ब का दाम 12 रुपये है तो शनिवार को बुधवार की तुलना कितना अधिक पैसा मिला? 300। प्रश्न 7, नीचे एक दंडालेख दिखाया गया है। यह दंडालेख क्या प्रदर्शित कर रहा है? समझाकर बताओ। यह दंडालेख कामगारों की प्रतिदिन की आय दर्शाता है। न्यूनतम आय वाले कितने कामगार हैं? 4। अधिकतम आय वाले कितने कामगार हैं? 14। 250 रुपये वाले कितने कामगार हैं? 10। कुल कितने कामगार हैं? 44। अधिकतम कामगार किस आय वर्ग में हैं? 250 से 300। प्रश्न 8, 7 मैचों में नितिन व अरविंद द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दी गई है। नीचे दिए गए बार ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। नितिन ने इस श्रृंखला में सबसे कम रन किस मैच में बनाए? चौथे मैच में। अरविंद ने सबसे अधिक रन किस मैच में बनाए? छठे मैच में। किन किन मैचों में नितिन ने अरविंद से ज़्यादा रन बनाए? दूसरे, तीसरे, पाँचवें और सातवें में। प्रश्न 9, एक सप्ताह में किसी दुकानदार द्वारा बेचे गए खिलौनों की संख्या नीचे दी गई है। कौन सा उचित पैमाना लेकर तुम एक दंड आलेख खींच सकते हो? खींच कर दिखाओ। पैमाना 1 सेंटीमीटर यानी 5 खिलौने। दिन, बेचे गए खिलौनों की संख्या। सोमवार 15, मंगलवार 5, बुधवार 10, बृहस्पतिवार 25, शुक्रवार 15, शनिवार 10, रविवार 35। प्रश्न 10, रोजी की खिलौनों की दुकान है। 20 दिन में बेचे गए खिलौनों की संख्या यह है: 5, 38, 17, 13, 2, 6, 24, 41, 30, 25, 33, 19, 8, 5, 13, 19, 26, 35, 14, 31। उससे पिंकी ने पूछा कि तुम लगभग कितने खिलौने रोज बेच पाती हो। रोजी का क्या जवाब दे सकती है? रोजी ने बारंबारता सारणी बनाना शुरू किया। अरे यह तो बहुत लंबी सारणी बनेगी क्योंकि खिलौनों की संख्या 41 तक है। तभी पिंकी ने बताया कि तुम 10-10 के समूह बनाकर लिखो तो तुम आसानी से पता लगा सकती हो। तुम्हारे खिलौनों की संख्या 2 से 41 के बीच है तो 10-10 के समूह हम 50 तक बनाएंगे। तुम चाहो तो 5 का समूह भी बना सकती हो,
लेकिन 30 कौन से वर्ग अंतराल में लिखूं, क्योंकि यह तो 2 वर्ग अंतराल में आ रहा है। यदि 30 से थोड़ा कम भी हो तो 20 30 और 30 होते ही 30 40 में हम सारणी ऐसे बनाएंगे। 0 से 10 5, खिलौनों की संख्या 5, 10 से 20 6, 20 से 30 3, 30 से 45, 40 से 51, टोटल 20। आगे की सारणी को तुम पूरा करो। सारणी पूरी करने के बाद दंडा लेख भी पूरा करो। अब बताओ कितने दिन 40 से 50 के बीच खिलौने बिके। 1, सबसे अधिक खिलौने कितने बिके? 6। प्रश्न 11, कक्षा के 30 छात्रों द्वारा वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार हैं। प्राप्त अंक 0 से 20, छात्रों की संख्या 2, 20 से 40 8, 40 से 60 13, 60 से 80 6, 80 से 100 1। कितने छात्रों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए हैं? 10। कितने छात्रों ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं? 13। कितने छात्रों ने 40 से 80 के बीच अंक प्राप्त किए हैं? 19। प्रथम श्रेणी वाले कितने छात्र हैं? 7। प्रश्न 12, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो व आयत चित्र भी बनाओ। प्राप्त अंक 0 से 20, बारंबारता 15, 20 से 40 13, 40 से 60 20, 60 से 80 10, 80 से 100 18। वर्ग अंतराल का आकार क्या है? 20। चौथे वर्ग अंतराल में निचली सीमा क्या है? 60। पहले वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा क्या है? 20। किस वर्ग अंतराल में की बारंबारता न्यूनतम है? 60 से 80। अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कौन सा है? 40 से 60। द्वितीय श्रेणी वाले कितने छात्र हैं? 33। आयत चित्र। प्रश्न 13, रीना द्वारा मेले में किए गए खर्च को पाई चार्ट के रूप में इस तरह दिखाया गया है। कुल खर्च 90। रीना द्वारा खिलौने पर किया गया खर्च 1/3। इस प्रकार उसने खिलौने वाले हिस्से को वृत्त के 1/3वें हिस्से के रूप में दिखाया। अब तुम भी अन्य खर्चों का हिस्सा ज्ञात करो। नाश्ता 1/3, झूले में बैठना 1/9, खो दिए 2/9। प्रश्न 14, चीनू को जेब खर्च के लिए महीने के 200 रुपये मिले, जिसे वह निम्न प्रकार से खर्च करता है। 50 रुपये किताब पर, 25 रुपये सिनेमा पर, 50 रुपये खाने पीने में, 75 रुपये गुल्लक में डाले। तुम इसे पाई चार्ट के रूप पर दर्शाओ। तो यहाँ पे चार्ट बना रखा है। प्रश्न 15, जमालो अपनी आय को जिन जिन कार्यों में खर्च करती है उसका रिकॉर्ड रखती है। इसे नीचे सारणी में दिखाया गया है। उसने ऐसे पाई चार्ट पर दिखाना तय किया। एक वृत्त में 360 होते हैं, अतः वृत्त का 360 डिग्री उसका कुल खर्च दिखाएगा। पाई चित्र इस प्रकार है। भोजन 30%, किराया 25%, मनोरंजन 15%, कपड़े 10%, किताबें 10%, अन्य 10%। कपड़ों पर किया गया खर्च कुल खर्च का 10% है, अतः 360 × 10% 36 डिग्री कपड़ों पर खर्च को दर्शाएगा। अन्य मादों पर इसी प्रकार त्रिज्याखंड का कोण बताओ। भोजन 108 डिग्री, किराए पर 90 डिग्री, किताबों पर 36 डिग्री, अन्य पर 36। प्रश्न 16, नीता के बगीचे में बोई गई सब्जियों का पाई चार्ट सामने दिया गया है। यह आपको चार्ट दे रखा है। नीता ने बैंगन कितने प्रतिशत भाग में लगाए हैं? इसका उत्तर है 25%। नीता के बगीचे में कुल 160 पौधे हों तो गाजर के पौधे कितने होंगे? इसका उत्तर है 64। प्रश्न 17, कक्षा 8वीं के 100 छात्रों द्वारा विभिन्न खेलों के खेलने में रुचि के आंकड़े प्रतिशत में नीचे दिए गए हैं। पहला, इस सारणी को पूरा करो। दूसरा, इसके लिए पाई चार्ट बनाओ। क्रिकेट 65%, केंद्रीय कोण 234 डिग्री, फुटबॉल 15%,
54 डिग्री, हॉकी 10% 36 डिग्री, हैंडबॉल 3% 10.8 डिग्री, वॉलीबॉल 7% 25.2 डिग्री। यहाँ पे आपको इसका पाई चार्ट बना हुआ दिख रहा है। प्रश्न 18, रिंकी को पिछले महीने जेब खर्च के 20 रुपये मिले, उसका पाई चित्र निम्नानुसार है। रिंकी के प्रत्येक खर्च को प्रतिशत में बताओ। मेले में खर्च 25%, चॉकलेट पर खर्च 15%। प्रश्न 19, सारणी को पूरा करो। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, निश्चित नहीं है, असंभव नहीं है, जो भी हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, हाँ, कारण चित्त व पट दोनों के आने का बराबर अवसर है। 1 महीने बाद आपकी उम्र बढ़ेगी, निश्चित हाँ, असंभव नहीं, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, निश्चित घटना है। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा, नहीं, असंभव है। एक पासे पर अधिकतम 6 अंक होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होना निश्चित नहीं है, असंभव है। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कल बारिश आएगी, निश्चित नहीं है, असंभव भी नहीं है, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। पासा फेंकने पर 1 से 6 तक कोई भी संख्या प्राप्त हो सकती है। सूर्य का पश्चिम में से निकलना निश्चित नहीं है, असंभव है, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, नहीं। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। इस सारणी में हमने देखा कि कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, तथा कुछ चीज़ें जो हो भी सकती हैं और नहीं भी, इन्हें हम संभावना कहते हैं, जिसे हम प्रायिकता कहते हैं। प्रश्न 20, जब एक पासे को फेंका जाता है तब उसके संभावित परिणाम क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रश्न 21, एक थैले में लाल व सफ़ेद गेंद है तो बताओ। थैले में से गेंद के निकलने में कुल संभावित परिणाम 2, थैले में से लाल गेंद का निकलने के परिणाम 1, थैले में से सफ़ेद गेंद के निकलने के परिणाम 1। अतः लाल गेंद निकलने की प्रायिकता लाल गेंद निकलने का परिणाम अपॉन थैले में से गेंद निकलने के कुल संभावित परिणाम 1/2। इसी तरह सफ़ेद गेंद निकलने के प्रायिकता 1/2। प्रश्न 22, एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है तो उसके चित्त आने की प्रायिकता हेतु बताओ व वास्तव में फेंक कर आए परिणामों से तुलना करो। सिक्के का उछाल, पहला हेड और टेल, दूसरा टेल हेड, तीसरा हेड हेड, चौथा टेल टेल, पांचवा टेल हेड, 2/5। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय चेक करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।